Assalamu alaikum guys, this is me Ahmed Raza and you are watching how to do this. Today we will learn what is meta tag in HTML. हम डिटेल में देखेंगे कि मेटा टैग क्या होता है, हम क्यों इसे यूज़ करते हैं, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं और क्या ये वेब पेज पे शो होता है, क्या इसे मशीन लर्न करती है। ये सारी चीज़ें हम मेटा टैग में देखेंगे। डिटेल से आज पढ़ेंगे, एक एक चीज़ इसकी देखेंगे कि ये करता क्या है, वो होता क्या है और इसे कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास मेटा टैग होता क्या है। व्हाट इज़ मेटा टैग? तो उसकी डेफिनेशन है हमारे पास, द मेटा टैग डिफाइंस मेटा डाटा अबाउट एन HTML डॉक्यूमेंट। ये हमें HTML डॉक्यूमेंट के बारे में मेटा डाटा बताता है। अब हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मेटा डाटा क्या होता है। व्हाट इज़ मेटा डाटा? तो डाटा अबाउट डाटा मीन इंफॉर्मेशन। हमारे पास डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उसे हम मेटा डाटा कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, डाटा अहमद। ठीक है, ये मेरे पास अहमद एक डाटा है। अब हमें नहीं पता कि डाटा अहमद क्या चीज़ है, ये एक वेरिएबल है, क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं हमें पता। तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या होगी? इन्फॉर्मेशन होगी अहमद रज़ा इज़ अ वेब डिज़ाइनर। ठीक है, तो ये मेटा डाटा होता है हमारे पास, जो कि मेटा टैग हमें बताता है कि HTML में काम क्या हो रहा है। ठीक है, डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है कि व्हाई वी यूज़ मेटा टैग। ठीक है, तो मेटा डाटा इज़ यूज्ड बाय ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट और रीलोड पेज, सर्च इंजन्स, कीवर्ड्स एंड अदर वेब सर्विसेज। ठीक है, ये हमारे पास डिस्प्ले कंटेंट करने के लिए यूज़ होता है, रीलोड पेज करने के लिए होता है कि बार बार हम रिफ़्रेश ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली ही रिफ़्रेश हो जाए। और जब हम एक वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं तब हम उसे सर्च करते हैं गूगल पे, तो हमारी सर्च इंजन्स में कैसे आती है, ये हमें सर्च इंजन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस वजह से हम मेटा टैग को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, वेयर टू राइट एंड व्हाट टू राइट, कि हम मेटा टैग को लिख कहाँ पे सकते हैं और क्या इसके अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेटा टैग ऑलवेज गो इनसाइड द हेड टैग। ठीक है, हेड एलिमेंट के अंदर हम मेटा टैग को हमेशा लिखते हैं, जो कि HTML में आपने देखा होगा हेड टैग होता है, जिसके अंदर हम लिंक्स भी देते हैं CSS के, जावास्क्रिप्ट के। तो यहाँ इसके अंदर ही हम मेटा टैग को लिख सकते हैं। एंड आर टिपिकली यूज टू स्पेसिफाई कैरेक्टर सेट, पेज डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंटी व्यू पोर्ट सेटिंग्स। ये हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। बस इतना आप देख लें कि हम ये पेज की डिस्क्रिप्शन भी इसके अंदर लिख सकते हैं, कीवर्ड्स भी लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी और व्यू पोर्ट भी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो हम मेटा टैग लिखते हैं ये हमारे पास वेब पेज पे शो होता है या नहीं होता। तो आंसर है नो। ठीक है, जब हम मेटा टैग लिखते हैं तो ये वेब पेज पे शो नहीं होता। तो ये फिर कहाँ पे शो होता है? तो ये इसका आंसर ये है, मेटा डाटा विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द पेज बट इट इज़ मशीन पार्सेबल। ठीक है, मशीन अंडरस्टैंड कर लेती है कि हमारा वेब पेज क्या चीज़ है, क्या उसमें लिखना चाह रहे हैं हम, लेकिन ये वेब पेज पे शो नहीं होता। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल्स। हम अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं मेटा डाटा की। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है, डिफाइन कीवर्ड्स फॉर सर्च इंजन्स। कि हमने एक वेबसाइट क्रिएट की है, अब हमने उसके वेबसाइट के सर्च इंजन कीवर्ड्स डिफाइन करने हैं। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे मेटा नेम, नेम एट्रीब्यूट है, कीवर्ड्स। ओके, नेम के अंदर हम लिखेंगे कीवर्ड्स और कंटेंट के अंदर जो आप कीवर्ड्स देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास वेबसाइट है जो कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के दरमियान है, तो मैं लिखूँगा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मेटा टैग का क्लोजिंग टैग कोई भी नहीं होता, जैसे ए टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसी तरह मेटा टैग का भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है, तो ये थे कीवर्ड्स। हम सर्च इंजन कैसे लिख सकते हैं। अब हम डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हैं कि हमारा वेब पेज वो क्या शो कर रहा है, तो उसके लिए लिखेंगे मेटा नेम, नेम के अंदर डिस्क्रिप्शन, सिर्फ चेंज करेंगे कीवर्ड्स की जगह डिस्क्रिप्शन, और कंटेंट की जगह जैसे हमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट लिखा था तो हम अपने लिख देंगे फ्री वेब ट्यूटोरियल्स फॉर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो ये डिस्क्रिप्शन है हमारी वेब पेज की। इसी तरह आपने अगर कोई बुक लिखी है, कोई आर्टिकल लिखा है, तो आप उसके ऑथर का नेम भी लिख सकते हैं, मेटा नेम ऑथर। ठीक है, नेम के अंदर ऑथर और कंटेंट में जो ऑथर का नाम है अहमद रज़ा, तो अहमद रज़ा लिख दें। ओके, ये वेब पेज पे शो नहीं होगा, सिर्फ मशीन इसे पढ़ सकेगी कि हमारा काम क्या हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास रिफ्रेश डॉक्यूमेंट एवरी 30 सेकेंड, सॉरी 60 सेकेंड है। ठीक है, आप लिखेंगे अगर आप रिफ्रेश करना चाह रहे हैं अपने वेब पेज को बार बार
30 सेकंड के बाद, 60 सेकंड के बाद, 90 सेकंड्स के बाद, 10 सेकंड्स के बाद, 5 सेकंड्स के बाद, जितने भी सेकंड्स के बाद आप रिफ़्रेश करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लिखेंगे मेटा HTTP इक्वल रिफ़्रेश। ओके, रिफ़्रेश, और आगे कंटेंट में आप देखें कितने सेकंड्स के बाद आप रिफ़्रेश करना चाह रहे हैं। मैं 60 सेकंड्स के बाद रिफ़्रेश करना चाह रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा 60 सेकंड्स। अगर मैं 9 सेकंड्स के बाद, 10 सेकंड्स के बाद, 11 सेकंड्स के बाद, जितने भी सेकंड्स के बाद मैं रिफ़्रेश करना चाह रहा हूँ तो मैं उसे रिफ़्रेश कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे इसे रिफ़्रेश के लिए लिखते हैं सेटिंग द व्यू पोर्ट टू मेक योर वेबसाइट लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेज। सबसे पहले जब हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस और टैबलेट्स नहीं थे तो हमारे पास जो वेब पेज हम क्रिएट करते थे वो सिर्फ डेस्कटॉप के लिए क्रिएट करते थे, लेकिन जब से टैबलेट्स और मोबाइल्स आए हैं तब हमें टैबलेट्स के लिए भी वेब पेजेस क्रिएट करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेटा नेम व्यू पोर्ट, कंटेंट के अंदर देते हैं विड्थ डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1.0। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने ये लिख दिया तो आपकी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हो जाएगी। इसके लिए आपको रिस्पॉन्सिव करनी भी पड़ती है, लेकिन ये सिर्फ मशीन को बताना होता है कि हमने यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। अब आपको नेम का पता है कि नेम क्या चीज़ काम करता है, वो सिर्फ नाम बताता है कि हम अमल क्या कर रहे हैं, व्यू पोर्ट। ठीक है, अब आपको विड्थ डिवाइस विड्थ का नहीं पता, इनिशियल स्केल का नहीं पता, तो हम ये देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल। ठीक है, द विड्थ डिवाइस पार्ट सेट्स द विड्थ ऑफ द पेज टू फॉलो द स्क्रीन विड्थ ऑफ द डिवाइस विच विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस। ठीक है, ये वेरी करेगा जब हम स्मॉल स्क्रीन पे आएंगे, लार्ज स्क्रीन पे आएंगे। ठीक है, द इनिशियल स्केल 1.0 पार्ट सेट्स द इनिशियल जूम लेवल व्हेन द पेज इज फर्स्ट लोडेड बाय द ब्राउज़र। ये जूम लेवल बताता है कि कितने % हमारे पास जूम लेवल है, 100 है, 125 है। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और फेसबुक ग्रुप में हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।